अभी यहाँ अपन देखने वाले हैं इनडिटर्मिनेसी, उसके टाइप्स और वो कैसे निकालना है। इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, रिएक्शंस एट सपोर्ट्स ये कितनी होती है प्लेन फ्रेम में, स्पेस फ्रेम में, तो ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालना ये भी आपको कंसेप्ट जो है ये बताऊंगा। फार्मूला बेस है ये, वैसे कंसेप्ट बेस भी है, लेकिन उसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा गलतियां होने के चांसेस है, गिनने में कम ज़्यादा हो सकता है रिएक्शंस। तो अपन डायरेक्ट एस्टिमेशन न करते हुए शॉर्टकट मेथड से इनडिटर्मिनेसी, फिर वो एक्सटर्नल रहने दो, इंटरनल रहने दो या काइनेमेटिक, ये सभी टाइप की इनडिटर्मिनेसी अपन शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। उससे आंसर फास्ट निकलेगा और गलतियां होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो वो मेथड अपन यूज करेंगे, वो वन बाय वन अपन एक एक चीज़ देखते जाएंगे। सो हियर फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेसी। अब टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेसी कौन सी है? दो टाइप, वन इज स्टैटिक, सेकंड वन काइनेमेटिक। एक है स्टैटिक और दूसरी है काइनेमेटिक। अब ये स्टैटिक में क्या है? टू नो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ये क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल ये फोर्सेस में क्या क्या चीज आती है? रिएक्शन या एक्सियल फोर्स बोल सकते हैं अपन, रिएक्शन की जगह एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और तीसरा है मोमेंट। बराबर है। सो ये जो है एक्सटर्नल मीन्स रिएक्शन बेस, वो एक एक देखने वाले हैं आगे। और इंटरनल जो है ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, जो फ्रेम है, ट्रस है, उसके जॉइंट्स और मेंबर, ये अरेंजमेंट कैसी है उसके ऊपर वो इंटरनल रहेगा। सो फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना है कि दो है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। उसमें स्टैटिक में टू नो, उससे अपन पता करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस टोटल कितने हैं, और फिर उसके बाद इक्वेशंस कितने हैं वो अपन मैंने बताए हैं, यहाँ पे और बताऊंगा। उससे निकल जाएंगे कि इनडिटर्मिनेसी यानी जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस है उससे ये न्यूमेरिकल या दिया हुआ प्रॉब्लम एग्जाम्पल अपन छुड़ा सकेंगे या नहीं छुड़ा सकेंगे। इसका मतलब वहाँ पर अननोन्स ज़्यादा है। अपने पास मान लो तीन इक्वेशंस है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम इज इक्वल टू 0। उससे ज़्यादा अगर इक्वेशन अननोन्स है, तीन इक्वेशन तीन अननोन छुड़ा सकते हैं अपन। अगर चार अननोन है और इक्वेशन तीन है तो फिर एक जो फोर्स है या रिएक्शन है, यानी वो रिएक्शन में तीन टाइप मैंने अभी बताया, या तो एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, मोमेंट, ये तीनों में से कोई भी एक ज़्यादा है। अब उसको निकालने के लिए अपने को कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए, तो अपन आगे देखने वाले हैं। ये जो चीज़ पढ़ रहे अपन, इसका मेन पर्पस है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड में, और इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। अब सेकंड वन है काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक क्या है? टू नो डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशन। जो भी फ्रेम दी गई है या ट्रस है, वहाँ पर डिफ्लेक्शन आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन भी हो सकता है। बराबर है। तो वो पता करने के लिए अपन यूज करते हैं कि काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, टू नो द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रोटेशन, ये कितने हैं, θ1, θ2, θ3, δ1, δ2, δ3, ये कितने बन सकते हैं ये। तो ये दोनों अपने को अलग अलग निकालना है। इसका पर्पस है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टिफनेस मेथड में। अब देखते हैं एक पहला नंबर, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ये डिग्री जो है यानी टोटल माइनस अवेलेबल, या तो अननोन माइनस नोन, जो आंसर रहेगा वो हो गई उसकी इनडिटर्मिनेसी। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, चार अननोन है, तीन इक्वेशन है, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। सो उसको बोलेंगे अपन फर्स्ट डिग्री
ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, फर्स्ट डिग्री, क्योंकि एक ही अननोन बचा है, बराबर है। वो जो डिफरेंस है उसके लिए अपन जो वर्ड यूज करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। अगर 5 अननोन है, 3 इक्वेशन है, 5 - 3 2, तो सेकंड डिग्री इनडिटर्मिनेसी है उस फ्रेम में या ट्रस में। तो डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, इसके 2 पार्ट बनेंगे, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। यहाँ ही लिखा है अपन ने, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल 2 है। तो यहाँ मैंने पहले लिखा है डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, उसको डिनोट किया जाता है डी मीन्स डिग्री, एस फॉर स्टैटिक एंड ई फॉर एक्सटर्नल। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर एक्स, ओके। अब सेकंड, डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, यहां पे भी वही सफिक्स है, डी स्टैंड फॉर डिग्री, एस फॉर स्टैटिक, आई फॉर इंटरनल, ओके। टोटल, अब ये स्टैटिक और काइनेमेटिक 2 ही निकालते हैं अपन, ओके। अब उसमें अगर ये 2 ही निकालना है फाइनल आंसर, तो स्टैटिक के 2 पार्ट बन गए यहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरनल, बराबर है। अब यहाँ पर टोटल इज इक्वल टू डी एस प्लस डी एस सी प्लस डी एस आई। इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इस टोटल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी प्लस डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। ये दोनों को जुड़ा के वो बनती है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी टोटल, ओके। नाउ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, अब उसको कैसे निकालेंगे, ये अपने को फाइनल आंसर लाना है। अब पहले डीएससी निकालना पड़ेगा, फिर बाद में डीएस आए, तो डीएससी कैसे निकालना है, उसके लिए क्या इक्वेशंस यूज करना है। डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, ये किस पे डिपेंड है, किस चीज पर डिपेंड है, इट इज रिलेटेड टू टाइप ऑफ सपोर्ट, या तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट कैसे है, रोलर सपोर्ट है तो वहां एक ही रिएक्शन बनती है ना, मोमेंट 0 और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0, अगर रोलर ऐसा प्लेस किया है अपन ने, बराबर है, तो एक ही रिएक्शन रहेंगी। तो हिंज है तो 2, फिक्स है तो 3, ये अपने को पता है। तो ये सपोर्ट पर डिपेंड है। एक्सटर्नल मीन्स इट डिपेंड्स ऑन सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट कंडीशंस क्या क्या है वहां पर, उस पर डिपेंड करेंगी। यहां पर दोनों कपल किया गया है फॉर पिन और रिजिड। पिन और रिजिड 2 ही टाइप के जॉइंट बनते हैं, एक तो यहां पे हिंज दे दो तो ऐसे मूव होते रहेगा, या तो वेल्ड कर दो, अब मूव नहीं होगा, लेकिन ये पूरा मूव होगा ऐसे, है ना, लेकिन वो जॉइंट नहीं मूव होगा, ओके। सो हियर पिन और रिजिड दोनों रहने दो, सिर्फ मेन है प्लेन, प्लेन प्लेन फ्रेम मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर, ओनली एक्स वाई, जेड कंपोनेंट नहीं। प्लेन फिगर अगर है तो वहां पर डीएससी कितनी बनेगी, अपने को पता है, रिएक्शंस कितने बनते हैं। अगर फिक्स सपोर्ट है, फिक्स पे मैक्सिमम बनते हैं 3, रोलर पे 1, हिंज पे 2, फिक्स पे 3, तो 1। उसके बाद में अपने पास में इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस जो है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम इज इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशंस है। सो देयरफॉर 3 आर नोन, वो इक्वेशंस अपने बन जाएंगे। लेकिन अब टोटल उस बीम में रिएक्शंस कितनी हैं, ये आर। अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज टू बी फिक्स बीम, अब मैं यहां पर फिक्स बीम बताया, यहां पर कितनी रिएक्शन रहेंगी, 3 फिक्स बीम पर, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट, यहां पर 3। सो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आर हियर 6। अब 6 में से माइनस करना होगा 3, ओके। अब 6 में से 3 गए 3, तो थर्ड डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होगी, या तो फिर अपने को ये बोल सकते हैं डीएससी जो है इज इक्वल टू 3, क्योंकि 6 - 3, ओके। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट वी हैव टू काउंट,
ये मैं भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज कर सकती है कभी कभी। अब आप देखिए थोड़ा, यदि ये बीम है, जस्ट फॉर एग्जांपल फिक्स बीम ही है, यहां पर अगर वर्टिकल लोड ही है, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है ये ऑलरेडी जीरो बन गई अपनी, दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो हो गई है ना। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का जो जीरो है ये निकल गई, वो कंडीशन लगा ही नहीं सकते अपन। जो कंडीशंस अपन लगा सकते हैं वही वैल्यू अपने को लेना है यहां पर 3 की जगह। अब यहां 3 नहीं होगा, यहां क्या होगा 2, ओके, वो करना है, और फिर इधर से भी माइनस हो जाएंगे वो। वैसे ही यदि यहां पर इंक्लाइन फोर्स है, फोर्स इंक्लाइन है, उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट बनेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, मोमेंट तो रहेगी, है ना। तो इसलिए मैक्सिमम जो है ये यहाँ पर वो 3 पुट कर सकते हैं। जो कंडीशंस अपन लगा ही नहीं सकते अपने फ्रेम में, ऑलरेडी जीरो है, तो उससे इक्वेशन जनरेट ही नहीं होगा। अगर इक्वेशन ही जनरेट नहीं होगा तो उसका अकाउंट में कैसे लेंगे अपन, ये चीज़ अपने को थोड़ी सी देखना है कभी अगर ऐसे सिचुएशन आती है तो। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये वाला, ये इक्वेशन अपने को याद करना होगा। ds इज इक्वल टू r माइनस 3, ये कब, वेन देर इज 2D, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम, यानी प्लेन फिगर, एक्स वाई एक्सिस वाली प्लेन फिगर, ऐसी प्लेन। ओके, अगर 3 डायमेंशन है एक्स वाई जेड तो उसके लिए अलग है, ये है स्पेस के लिए, स्पेस है ना 3 डायमेंशनल फिगर 3D, उसके लिए इक्वेशन जो है ये यहां पर सिर्फ 6 रहेगा। ये काय के लिए है, 3D के लिए, 3D के लिए। यहां 6 क्यों है, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन है, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन जेड इज इक्वल टू 0, ये तो हो गए। उसके बाद समेशन एम एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एम वाई इज इक्वल टू 0, समेशन जेड इज इक्वल टू 0, तो टोटल बन गए 6, देयरफॉर हियर 6। यहां पर क्या रहेगा, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड, 3, ये 3 टोटल 6, देयरफॉर इट इज 6। और यहां क्या है, एफ एक्स, एफ वाई एंड एम, एक ही मोमेंट रहेगी, 3 डायरेक्शन में नहीं रहेंगी वो, बराबर है। तो हियर 1 2 3, देयरफॉर हियर 3, हियर 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर हियर 6, इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, आर इज टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, जो भी बीम दी गई है, फ्रेम दी है, वहां पर टोटल रिएक्शंस कितने हैं। सपोर्ट एक के ऊपर ज़्यादा भी रह सकते हैं, 3 4 सपोर्ट, तो सारे रिएक्शंस जोड़ना है और वो रहेंगी वैल्यू आर की। ये हो गए एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, स्टैटिक एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी। अब स्टैटिक इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी DSI, वो कैसे, इट इज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जॉइंट एंड मेंबर। मैंने पहले बताया जॉइंट और मेंबर पे निर्भर करेंगे ये है एक्सटर्नल रिएक्शंस पर। अब ये जॉइंट कैसे दिए गए हैं, मेंबर कितने हैं, है ना, इस पर निर्भर करेगी ये इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। अब उसको निकालने के लिए क्या है, यहां पर फिर से पिन जॉइंटेड, रिजिड जॉइंटेड, ओके। अब पिन जॉइंट जो है, पिन जॉइंट है ना हिंज, फिक्स या रिजिड वेल्डिंग, ओके, दैट इज फिक्स और रिजिड, जो जॉइंट वेल्ड किया गया है, और जहां पे रिवेट डाल दिया अपन ने, हिंज डाल दिया है, तो ये आएगा पिन में।
पिन में दो टाइप रहेंगे, एक 2D और और एक 3D, 2D एंड 3D। 2 डायमेंशनल भी ट्रस रह सकती है प्लेन, उसके बाद में ट्रस ऐसी भी रह सकती है ना, ऐसी। सो हियर फॉर दैट द इक्वेशंस यू हैव टू रिमेंबर, ये इक्वेशंस अपने को रिमेंबर करना होगा। अब एक छोटा एग्जांपल जो है ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, DSI। ये क्या है? वी नो बेसिक इक्वेशन, m इज इक्वल टू 2j माइनस r या 3। अब इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। ये क्या है? राइट साइड में 2j माइनस 3, यानी नंबर ऑफ मेंबर कितने लगेंगे, m इज इक्वल टू दिस वन, नंबर ऑफ मेंबर कितने लगेंगे, है ना, ये अपन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज जॉइंट्स आर 4 आर जॉइंट, सो 2 इंटू 4 माइनस 3 हो गए। सो हियर इट बिकम्स 8 माइनस 3 इट इज 5। इसका मतलब क्या है कि 5 मेंबर अपने को लगने वाले हैं जॉइंट के हिसाब से। अब उस दी हुई फ्रेम में कितने मेंबर है गिनो, अपने को मिल गए वहां पर 6। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट एक्चुअल मेंबर्स आर 6। अगर एक्चुअल 6 मिल गए, रिक्वायर्ड 5 है, सो 1 ये एक्सेस हो गए, बराबर है। अभी यहां पर 6 जो है, 6 मीन्स m, एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स, और 2j माइनस 3 ये भी इज इक्वल टू m है, लेकिन ये m यानी एक्चुअली रिक्वायर्ड मेंबर्स। सो इससे निकलता है, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, ये जो है एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स और 2j माइनस 3 यानी एक्चुअल मेंबर्स रिक्वायर्ड। ये इतना रिक्वायर्ड है और प्रोवाइड आपने कितना किया है, ये दोनों का डिफरेंस यानी DSI अगर प्लेन फ्रेम है तो 2 डायमेंशनल के लिए। यदि स्पेस फ्रेम है यानी 3 डायमेंशनल फिगर है, तो उस केस में DSI इज इक्वल टू m माइनस 3j माइनस 6। वो 3 डायमेंशंस रहेंगे अलग अलग XYZ, उस वजह से ये डिफरेंस आ गया। सो हियर दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, आप ये नोट करिए, या तो फिर मैं आखिरी सब ये होने के बाद फाइनल जो न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं उसके पहले एक समरी बनाऊंगा। उससे क्या होगा, उतना ही अगर पेज ध्यान में रखते हैं, यू वुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन इनडिटर्मिनेसी। कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम रहो वो आप छुड़ा सकेंगे अगर एक टेबल याद करते हैं, या तो फिर टेबल बना लेते हैं, उसके न्यूमेरिकल छुड़ाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो याद हो ही जाएगा। अब ये हो गए पिन के लिए, वैसे ही रिजिड के लिए वेल्डेड जॉइंट, फिक्स जॉइंट बिल्कुल पक्के बन गए। अभी ये ऐसे घूमेंगे लेकिन जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं रहेंगी, ये फिक्स रिजिड। वैसी केस में अब DSI इज इक्वल टू ये है 3C, अब यहां तक है ये, माइनस समेशन m डैश माइनस 1, यहां m है यहां m डैश लिया है थोड़ा डिफरेंस आने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा इसलिए। और बाद में m डबल डैश वाला भी है, बाद में देखेंगे काइनेमेटिक्स में, और RR। अब ये अगर समझ में आ गया ये मीनिंग इसके, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और स्पेस फ्रेम ये हो गया प्लेन फ्रेम के लिए। स्पेस फ्रेम के लिए डिफरेंस जो है ये 2 जगह है, एक है यहां पर ये 6 है इंस्टेड ऑफ 3, ये 3 की जगह यहां पे 6 है, और यहां पर ये है 3 बाहर निकाला है, ये अंदर भी रख सकते हैं, एक ही बात है। फिर हर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर बाहर लिखते हैं तो नहीं करना पड़ेगा। और RR इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, इसको तो बहुत इलेबोरेट करना है तभी जाके समझ में आएगा। ये 3 डायमेंशन के लिए है, यानी रिजिड फ्रेम के लिए और 3 डायमेंशनल। नाउ बीम अगर है सिंपल, ये सब जो चीजें देखी अपन ने, ये फ्रेम के लिए, ट्रस के लिए। बीम बोले तो वो ओपन है, बीम पे अपन स्टार्ट करेंगे जाना। ये यदि बीम है
तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा लाइन, है ना, तो उसी पे वापस नहीं आ सकता मैं। हाँ, अभी आना है तो उसी वैसे करना पड़ेगा ना। ओके, ऐसा लूप बना के नहीं आएंगे अपन बीम पे। तो ये बीम जो है ये ओपन फ्रेम है, ओपन स्ट्रक्चर। ये ओपन स्ट्रक्चर, ये ट्री डायग्राम ये ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ओपन स्ट्रक्चर में DSI 0 बनता है, कोई इनडिटर्मिनेसी, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी नहीं आती है वहां पर, ओनली एक्सटर्नल रहेगी, ऑलरेडी 0 हो गई। ओके, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी नहीं रहेगी। सो हियर as beam are in a category of open structure, it is a open structure, no closed loop। जैसे फ्रेम वगैरह है कोई, है ना, ये फ्रेम है तो ये क्लोज है, यहाँ पे लूप बन गया है। ओके, ऐसे घूम सकते हैं अपन। और ट्री डायग्राम टाइप, ऐसे टाइप अगर है कोई, ओके, ऐसे ये ओपन स्ट्रक्चर, तो ये आता है इसकी कैटेगरी में। बीम जो है ये ओपन में आता है। तो यहाँ पर DSI 0, ये है मेन चीज। DSI यहाँ पर अपने को 0 करना है। अगर DSI 0 बनती है इस हिसाब से, तो वहां पे क्या रहेगा, DSE ओनली। ओके, सो DSE के साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये RR रहेगा ही। ये RR क्या है, रिलीज रिएक्शन। ओके, पहले मैं आपको ये जो भी अपन ने देखे हैं इसके मीनिंग थोड़ा सा बताता हूं। इसमें RR जो है उसको सेपरेटली मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो हियर वेयर M डैश नंबर ऑफ मेंबर्स मीट एट ए इंटरनल हिंज, ये कैसे क्या ये बताने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल यहां पे देखिए, ये अगर कोई एक पार्ट है फ्रेम का, ये सारी ऐसी फ्रेम है ना। अब इस फ्रेम का एक पार्ट ले लिया मैंने कोई यहाँ का, और यहाँ पे मुझे यहाँ पर हिंज दिया गया है, हिंज इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स मीट एट ए इंटरनल हिंज, ये हिंज में कितने मेंबर्स मीट हो रहे हैं, ये एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 2। यदि यहां पर एक मेंबर ऐसा है, तो ये इस हिंज पर कितने मेंबर मीट हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो M डैश की वैल्यू 3। और यहां पर एक मेंबर मीट हो रहा है। अब मेंबर कितने मीट हो गए टोटल, 1, 2, 3 और ये 4, तो 4। सो M डैश इज इक्वल टू 4। तो 4 मेंबर्स वहां पे मीट हो रहे हैं, उसमें से एक ही रिलीज होता है, ऐसा मीनिंग है एक्चुअली। एक जैसा आर्चेस में वगैरह देखा है अपन ने 3 हिंज, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बना सकते हैं अपन। अगर कोई स्ट्रक्चर में हिंज अगर प्रोवाइड कर दिए तो बेंडिंग मोमेंट एट हिंज इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन एडिशनल बन गया है ना, तो उसको अपने को डिडक्ट करना है। इक्वेशन बन गया, यहाँ पे भी देखेंगे R-3, तो 3 इक्वेशन अवेलेबल है। अब हिंज अगर इंट्रोड्यूस कर दिए तो यहाँ पे 4 हो गए, तो 4 इक्वेशंस बन गए। अगर 4 इक्वेशंस अपन बना सकते हैं तो 4 अननोन अपन निकाल सकेंगे, वही है वो। तो अब यहाँ पे 4 मेंबर हैं, लेकिन इसमें से अपने को 4 - 1 है, तो 3 रहेंगे, सिर्फ 1 माइनस हो जाएगा। ये सब देखेंगे अपन और डिटेल। C नंबर ऑफ क्लोज लूप। अब ये क्लोज लूप क्या होता है, ये ऐसी यदि फ्रेम है, एक लूप हो गया पूरा, ये दूसरा लूप हो गया, तो एक लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, तो टोटल लूप कितने हैं, 2। तो यहां पर C की वैल्यू 2, या तो फिर यहां पर C की वैल्यू 2। तो टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हैं वो देखना है, और वो वैल्यू C पुट करना है। C मीन्स क्लोज लूप, C स्टैंड्स फॉर क्लोज, क्लोज लूप, ये यहां पर लिखा है क्लोज लूप, देयरफॉर इट इज C स्टैंड फॉर क्लोज लूप। RR नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शंस और फोर्सेस, कितने फोर्सेस
रिलीज हो रहे हैं। अब ये हिंज का तो मैंने एग्जांपल दे दिया, ये हिंज भी वो एक ही है, लेकिन हिंज को थोड़ा सेपरेट रखते हैं और बाद में आरआर फिर से लिखते हैं, या तो फिर आरआर में ही ये आ जाएगा, आरआर में ही ये आएगा। मैं जब टेबल बना के दूंगा उस वक्त सिर्फ आरआर लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये इसमें आ गया। इसके अलावा भी है और, तो आरआर के अपने पास में 3 से 5 कैटेगरी है, उसमें एक कैटेगरी ये है, इसको यहाँ पे सेपरेट बताया गया है। वो जो 4-5 कैटेगरी है उसमें एक ये भी है। ओके, सो नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शंस, ये थोड़ा सा एक अलग से लेक्चर लेके मैं ये बताने वाला हूँ सेपरेटली। नंबर ऑफ मेंबर्स, M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मेंबर एंड J स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ जॉइंट। ये जो अपन ने शुरू में यूज किया है ना, ये M और ये J, M J, तो यही छूट गया था लिखने के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अदरवाइज ये ऑलरेडी पता है अपने को, M मीन्स नंबर ऑफ मेंबर, J मीन्स नंबर ऑफ जॉइंट। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, स्पेस था और वही छूटा है, वो करके मैंने लिखा है। अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक अपने ये 1, 2 और ये 3 तक ध्यान रखना है। तो ये जो है यहाँ तक तो आ गए अपन, अपने को भी आर जो है ये समझना है, लूप वगैरह तो समझ में आ गया है। आर अगर समझ में आ गया तो ही अपन न्यूमेरिकल्स आसानी से छुड़ा सकते हैं। अपने को चाहिए सिर्फ ये इक्वेशंस अगर 2-4 न्यूमेरिकल अगर खुद छुड़ा के देख लेते हैं, ये इक्वेशंस पूरे आपकी मेमोरी में फिट बन जाएंगे। कोई भी इक्वेशन अगर अपने को ध्यान में रखना है, याद करना है, तो बेस्ट वे उस पर न्यूमेरिकल छुड़ाइए। आप लिख के मत देखना, कितने भी बार लिख के देखो वो गलत होने वाला है, लेकिन न्यूमेरिकल छुड़ाते हैं तो बाद में वो इक्वेशन गलत होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम में अपन लिखते हैं, उसमें वैल्यूज डालते हैं और कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालते हैं। उसमें कोई गलती हो गई तो फिर सुधारते हैं, उसको देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो पूरा परमानेंट मेमोरी में फिट होता है। अदरवाइज उसको 50 बार लिख के भी देखे तो भी गलत हो सकता है, लेकिन 2 बार न्यूमेरिकल अगर छुड़ा लिए दैट विल बी सफिशिएंट। ये है बेसिक कंसेप्ट कोई भी इक्वेशन को लर्न करने के लिए। ओके।